हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी बाय श्वेता मेहरा। एंट्रोपी क्या है? बेसिकली जो क्लॉजियस था उसने 1984 में जो उसकी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ की, तब उसने डिस्कवर किया द आइडिया ऑफ द एंट्रोपी। एक नया वेरिएबल जैसे कि हमारी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वैसे ही उसने नया वेरिएबल का आइडिया निकाला जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसे मेज़र करते हैं? बाय मॉलिक्यूलर केओस। किसी सिस्टम के अंदर कोई मॉलिक्यूलर केओस हो रहा है, मॉलिक्यूलर केओस के कारण क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? डिसऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जैसे ही ग्रेटर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर होएगा वैसे ही उसकी एंट्रोपी भी क्या होएगी? उतनी ही ज़्यादा होएगी। तो ये एक टाइप की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फिजिकल प्रॉपर्टी विच remain constant during the reversible adiabatic process। एडियाबैटिक में क्या होता था? नो चेंज ऑफ द हीट। ठीक है, रिवर्स में क्या हो जाएगा? चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और एंट्रोपी को हम क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स की, बट उसमें फिजिकल जैसा कुछ भी नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या उसे फील कर सकते हैं। जैसे हम प्रेशर, टेम्परेचर को हम फील कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी एंट्रोपी में फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी एंट्रोपी है डिपेंड करेगी ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है? जो ये फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर, और वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी मैनर में कि जिसमें सिस्टम हैज़ बीन अटेन। तो मतलब ये उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। और एंट्रोपी क्या है? टर्म है एक थर्मल इनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंट्रोपी सेम रोल प्ले करती है जैसे थर्मल मोशन हो गया। ठीक है, मास इन लीनियर मोमेंशन, लीनियर मोशन में हो गया। ठीक है, एंट्रोपी भी सेम रोल प्ले करती है। ठीक है, व्हेन ए बॉडी अब्जॉर्व और रिजेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कोई बॉडी है कुछ अमाउंट हीट अब्जॉर्व कर लेती है या रिजेक्ट कर देती है कि एक टेम्परेचर टी पे, तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो हम इसे चेंज इन द एंट्रोपी करेगा, चेंज इन द हीट। ठीक है, हीट में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारी चेंज इन एंट्रोपी का क्या बनेगा? ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम एज इंटीग्रल फॉर्म में लेके आएंगे, पर उसके लिए कुछ बातों का होना ज़रूरी है। इसमें डिफाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें उसकी क्या नहीं पता, कोई स्टेट नहीं पता। मतलब हम एज्यूम कर लेते क्योंकि वो उसकी क्या है? एक ज़ीरो स्टेट है, जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वो क्या है? लोवेस्ट टेम्परेचर है जो वो क्या करती है? अचीव कर देती है। ठीक है, इवन एट द दिस टेम्परेचर बॉडी प्रोसेस करती है सम एनर्जी जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, हम चेंज करेंगे चेंज इन द एंट्रोपी। ठीक है, वो कैसे हम वेरी करेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी में कैसे करेंगे हम? S2 माइनस S1। ठीक है, ये एंट्रोपी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब वो पास करती है वन एडियाबैटिक टू
अनदर, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ही करती है। द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम वाइल पासिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक टू द अनदर, या हम कह सकते हैं फ्रॉम ए सिस्टम टू बी, A1 सिस्टम टू A2 सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, S1 S2 द चेंज इन द एंट्रोपी। ठीक है, अभी हमने DS की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी हमने, अब लिमिट सेट कर देते हैं A12। हमने DS की वैल्यू अभी फाइंड करी थी, चेंज इन द हीट अब्जॉर्व हो रही है या रिजेक्ट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये क्या आ जाएगा, DQ बाय में T। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी चेंज इन द एंट्रोपी हो गई। ठीक है, वाइल पासिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक टू द अनदर। नाउ एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व्स। अब हमारे पास क्या अभी बताया था कि हमारी चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, पासिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक टू द अनदर हमने निकाली थी। अब हम उसी कर्व के बारे में बात लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है, A1 और A2 क्या है, दो एडियाबैटिक कर्व्स है जो रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को। ठीक है, हमने आइसोथर्मल लिए हैं यहाँ पे I1 I2 I3 I4। ठीक है, और टेम्परेचर हमने सेट किए हैं यहाँ पे T1 T2 T3 T4। ओके, ये क्या है, टेम्परेचर है। जो हमारी I1 I2 I3 और I4 है वो एडियाबैटिक कर्व्स यानी A1 और A2 को कट कर रही है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे, I1 कट कर रही है हमारे AB पॉइंट पे। ठीक है, AB पॉइंट पे कट कर रही है कौन, I1। I2 कट किस पे कर रही है, CD एंड द सो ऑन। ठीक है, हमने एक इमेजिन कर लिया कि ये जो हमारा ABCDE है एक कार्नोट साइकिल है। ठीक है, जो वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर के बीच में, कौन कौन से टेम्परेचर इनके बीच में, T1 और T2। T1 और T2 के बीच में, दो टेम्परेचर के बीच में कार्नोट साइकिल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हीट अब्जॉर्व होएगी। ठीक है, तो Q1 क्या मान लेते हैं, हमारी हीट अब्जॉर्व कर रहा है कौन, सोर्स। ठीक है, ये लेट कर रहे हैं, और Q2 हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है बाय द सिंक। ठीक है, हमने जब कार्नोट साइकिल किया था तो हमने, हमारे पास क्या उनकी रिलेशनशिप आई थी, तो हमारे पास आई थी कि Q1 बाय में T1 किसके इक्वल है, Q2 बाय में T2। ठीक है, और सिमिलरली हम CDEF लेके चलेंगे, इसके ठीक नीचे वाला CDEF। यहाँ से हम अगर मान के चलते हैं कि हमारी Q2 हीट क्या हो रही है, अब अब्जॉर्व हो रही है बाय द सोर्स, और Q3 हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है बाय द सिंक। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन, क्या रिलेशन आएगी, वो आएगी Q2 बाय में T2 इज इक्वल टू Q3 बाय में T3। ठीक है, अब हम क्या मान के चले हैं, पहले तो Q1 हीट अब्जॉर्व हुई थी और Q2 रिजेक्ट हुई थी। अब क्या हो रही है, Q2 अब्जॉर्व हो रही है और Q3 क्या हो रही है, रिजेक्ट। अब देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें क्या, Q2 बाय में T2 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q3 और बाय में T3 भी क्या होगी, इन तीनों के इक्वल होएगी, क्योंकि Q2 T2 किसके इक्वल है, Q3 बाय में T3, और Q1 T1 किसके इक्वल था, Q2 बाय में T2। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन करती है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वन एडियाबैटिक टू द अनदर, जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब भी हो रही है, रिजेक्ट भी हो रही है, बट वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब और रिजेक्ट कर रही है एट द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल अलोंग विच चेंज टेक प्लेस, कितना हो रहा है हमारा चेंज, कितना आ रहा है, क्या बाय में T आ रहा है, इट मीन्स क्या T आ रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, और चेंज इन द एंट्रोपी प्रोसीडिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक टू द अनदर आइसोथर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है,
अब इसमें देखो जो हमारी एडियाबेटिक कर्व A1 और A2 क्या है, बहुत ही क्लोज है, और DQ क्या हमारी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र भी हो रही है, ठीक है, एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर T। तो हमारी चेंज एंट्रोपी हमने निकाल ली थी, कितनी होती है, DQ बाय में T। अब हमारे पास दो सिस्टम थे, सॉरी दो एडियाबेटिक कर्व्स थी, A1 और A2 के लिए। तो हमारे पास टोटल चेंज इन एट्रोपी कितना आएगा, S2 माइनस S1, जो हमारी दो एडियाबेटिक कर्व्स के लिए था, ठीक है। वहाँ पे कितनी ही चेंज इन द एट्रोपी आया। अब हमने अभी निकाला था, अभी एंट्रोपी में जो डिस्कस किया था, किसके इक्वल आ रही है, DQ बाय में T। अब कर्व कौन सी थी, A1 बाय में और A2, ठीक है। ये था एंट्रोपी एंड द एडियाबेटिक कर्व्स का रिलेशन। अब है चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ये एक हमारा कैसा है, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है, ठीक है, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ABCD, ए से, और कौन सा ग्राफ है ये, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। ड्यूरिंग द, ये हमारी क्या है, आइसोथर्मल है, और ये क्या है, हमारी एडियाबेटिक है। ये दोनों आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक कर्व है, ओके। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी कितनी अमाउंट ऑफ हीट क्या अब्जॉर्व होएगी बाय द सोर्स, दैट इज Q1, ठीक है। और कौन से टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। ये क्या हो रही है, अब्जॉर्व हो रही है, ठीक है, अब्जॉर्व हो रही है। अब हमारी दूसरी पार्ट इसका, जो हमारा गेन हो रहा है इन द एंट्रोपी, वो कितना होगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला Q1 बाय में T1 अभी हमने करा था, ठीक है। ये हम मान लेते हैं गेन इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जो BC के अलोंग होगा। वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा एंट्रोपी का, बिकॉज जो हमारी एडियाबेटिक कर्व है वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी है। कांस्टेंट एंट्रोपी होएगी तो वहाँ पे चेंज होना, एंट्रोपी का क्या होना, बहुत ही मुश्किल है, क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। BC के अलोंग हमारी क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, वहाँ पे कोई भी चेंज इन द एंट्रोपी नहीं आएगा इन एडियाबेटिक कर्व के अंदर। जब हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जो हमारा ये वाली अलोंग DC या CD के अलोंग कह दो या DC के अलोंग कह दो, बट वो इस साइड जा रही है, तो CD के अलोंग, तो हमारे पास Q2 हीट क्या होगी, अब रिजेक्ट होगी, ये होगी रिजेक्ट, Q2 हीट एट द टेम्परेचर T2 बाय द सिंक, ठीक है। अब हमारे पास डिक्रीज इन द एंट्रोपी कितनी होगी, यहाँ पे ये तो हमारा क्या था, गेन था। अब हमारा लॉस कह दो या डिक्रीज कह दो, ठीक है। डिक्रीज अब कितना हुआ हमारा एंट्रोपी में, Q2 बाय में T2। हीट अब्जॉर्व हुई तो गेन हुआ, रिजेक्ट हुई तो हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब हाँ सॉरी, ड्यू टू हमारा ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के कारण। अब हम बात करते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन, जो हमारा ये DA शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई भी चेंज इन द एंट्रोपी नहीं हो आएगा। तो हमारा रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल का फार्मूला क्या था, जो हमने निकाल चुके हैं कई बार, कि Q1 T1 किसके इक्वल आएगा, Q2 T2 के बराबर, ठीक है। और अगर हमें नेट चेंज निकालना है, नेट चेंज, ठीक है, नेट चेंज निकालना है हमें एंट्रोपी के अंदर, तो हम लिखेंगे Q1 बाय में T1 माइनस Q2 बाय में T2 विच आर इक्वल टू 0,
ठीक है, ये हो गया हमारा नेट चेंज। और जो कि हमारा नेट चेंज ऑफ द एंट्रोपी किसके इक्वल आया है, ज़ीरो के इक्वल आया है नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि जो एंट्रोपी है ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन डजंट चेंज, कि एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन डजंट चेंज। ओके, अब हम करेंगे चेंज ऑफ द एंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने कंसीडर किए कि हमारे पास क्या है, टू हीट इंजन है, ठीक है, जो कि एक क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल है, लाइक कार्नोट, ठीक है, कार्नोट क्या है, रिवर्सिबल है। और जो सेकंड है हमारा वो क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। हमने कंसीडर किए हमारे पास टू हीट इंजन है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है, दोनों के बीच में वर्क हुआ तो दोनों एक्ट ऐसे करेंगे, एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा और एक सिंक की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, हम एफिशिएंसी भी निकाल चुके हैं इन द कार्नोट थ्योरम में। तो हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, ठीक है, ये अपने आप लिख लेना क्या आएगा, ठीक है। हम रिवर्सिबल निकाल लेंगे इंजन के लिए, तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिवर्सिबल को, ठीक है। तो हमारे हम निकाल चुके थे कार्नोट थ्योरम में 1 माइनस T2 बाय में T1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या है, T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर, जो किसका टेम्परेचर है, सोर्स के लिए T1 है और सिंक के लिए T2 है। अब बात है इरिवर्सिबल इंजन के लिए, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इरिवर्सिबल इंजन के लिए हमारे पास जो हीट है वो है Q1 फ्रॉम द सोर्स T1, क्या जो सोर्स है वो Q1 हीट को अब्जॉर्व कर रहा है और जो सिंक है वो Q2 हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी क्या बनेगी कार्नोट इरिवर्सिबल के लिए, वो बनेगी हीट के कोरस्पोंडेंस, वो टेम्परेचर की कोरस्पोंडेंस बनेगी इन द कार्नोट में, और ये इरिवर्सिबल में हमारे हीट के अलोंग लेंगे, ठीक है। ये दोनों ही हम कर चुके हैं कार्नोट थ्योरम के पास, ठीक है। ये हमारी किसके आया, कार्नोट थ्योरम के आया, जहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन क्या है, लेस है। मींस हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस T2 बाय में T1 क्या है, लेस देन है किस, सॉरी ग्रेट, जो एफिशिएंसी है इरिवर्सिबल की वो क्या है, लेस देन द रिवर्सिबल इंजन, यानी ठीक है, इन द ब्लैक पार्ट से लिख देते हैं हम कि हमारा जो इंजन है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, किससे, इरिवर्सिबल से, ठीक है। मतलब जब हमारे दो इंजन वर्क कर रहे हैं विद द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ठीक है, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी की बात हो गई है, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस से हम एक चीज़ और कंसीडर कर सकते हैं, वो ये है कि हमारी जो Q2 हीट है, जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल होएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा Q2 बाय में T1 है माइनस में Q1 बाय में T2 विच आर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो Q2 बाय में और Q1 है
वो ग्रेटर हो जाएगा T2 बाय में T1, विच आर नॉट इन द रिलेटेड ऑफ दिस टॉपिक। बट हमारा जो मेन चीज़ है कि एफिशिएंसी किसकी, रिवर्सिबल प्रोसेस की ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच।